देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सबके लिए लेकर आई हूं अपना एक खास प्रोग्राम एक किस्सा दिन का हिस्सा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज के दिन आखिर क्या कुछ किस्से हैं जो कि प्रचलित हैं। तमाम ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक किस्से। पहला किस्सा है हमारा मांसाहार दिवस। आज निषेध मांसाहार दिवस है और ये क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके मनाने की जाए का पीछे कारण क्या है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज विश्व मांसाहार निषेध दिवस है, जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। पशुओं की घटती संख्या को रोकने और उनकी रक्षा के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद पशुओं की रक्षा के साथ इनकी संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। मांस खाने के लिए जानवरों का शिकार और उनके साथ हिंसक बर्ताव को रोकना इसका मकसद है। शाकाहार के प्रति प्रेरित करना इस दिन का मूल उद्देश्य है। सात्विक भोजन में फल, सब्जी, अनाज, मेवे, दूध, दही, मक्खन आदि को रखा गया है, जो आयु, बुद्धि और बल को बढ़ाते हैं, जो मनुष्य में अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम के भाव को उत्पन्न करते हैं। वहीं ऐसा कहा जाता है कि मांसाहारी भोजन को बुद्धि भ्रष्ट करने के साथ आलस्य आदि दुर्गुणों का जन्मदाता समझा गया है। इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी है, जिसे अब विश्व भी स्वीकार करने लगा है। आज विश्व भर में वैज्ञानिक और चिकित्सक भी मांसाहार को कैंसर के साथ अन्य असाध्य रोगों के कारक एवं आयु को क्षीण करने वाला मान रहे हैं, जबकि शाकाहार को अधिक पौष्टिक और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाला भोजन मानते हैं। मांस को शरीर में पचने में काफी वक्त लगता है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जो दूसरे शाकाहारी खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक मांस के सेवन से गैस की समस्या, अपच, लीवर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मस्तिष्क की रफ्तार धीमी होने की समस्या होती है। कहते हैं कि इसके पूरक आहार के रूप में सोयाबीन, राजमा, दाल के साथ अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन कर इसकी पूर्ति की जा सकती है, जो सुपाच्य और हल्का होता है। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 25 नवंबर साल 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज विश्व मांसाहार निषेध दिवस है। 25 नवंबर साल 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर हर साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया और इसी की वजह से उन्होंने शांति का रास्ता चुना। 21 अक्टूबर साल 1833 को स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। इसी साल उनके पिता इमैनुएल दिवालिया हो गए। इमैनुएल रूस के पीटर्सबर्ग चले गए और वहां एक मैकेनिकल वर्कशॉप की शुरुआत की। मात्र 9 साल के बाद उनका पूरा परिवार पीटर्सबर्ग आ गया। अल्फ्रेड नोबेल 17 साल की उम्र में पेरिस पहुंचे। यहाँ से इटली, जर्मनी और अमेरिका गए। इटली में उनकी मुलाकात आस्कानिया सुब्रेरो से हुई। आस्कानिया ने साल 1847 में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की। यहाँ से अल्फ्रेड की रुचि नाइट्रोग्लिसरीन में हुई और उन्होंने निर्माण कार्यों में इसके इस्तेमाल की सोची। नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक विस्फोटक था, लेकिन इसे ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। एक दिन जब अल्फ्रेड उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी दौरान एक विस्फोटक हो गया और उसमें उनके भाई एमिल की मौत हो गई। इसके बाद स्वीडन सरकार ने नाइट्रोग्लिसरीन की इस्तेमाल पर रोक लगा दी, पर अल्फ्रेड नहीं रुके। उन्होंने झील में एक नाव को अपनी प्रयोगशाला बनाया। आखिरकार 1867 में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका को मिलाकर एक
ऐसा मिश्रण बनाया जो धमाकेदार तो था, साथ ही इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित भी था। बस यहीं से बना डायनामाइट। उन्होंने 25 नवंबर साल 1867 को डायनामाइट का पेटेंट कर भारतीय संस्कृति जिस पर हम सभी को गर्व है। आज वो खास दिन है जिस दिन भारतीय संस्कृति के एक महान प्रचारक का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार किया और साथ ही भारतीय संस्कृति के बारे में सबको जानकारी भी दी। आखिर ये भारतीय संस्कृति के प्रचारक कौन थे और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। आखिर इन्होंने क्या कुछ किया, आइए आपको दिखाते हैं। आज ही के दिन भारतीय संस्कृति के प्रचारक टी.एल. वासवानी का जन्म साल 1869 को ब्रिटिश कालीन भारत में हैदराबाद सिंध में हुआ था। उनका पूरा नाम थावरचंद्र दास लीलाराम वासवानी था, पर वे टी.एल. वासवानी के नाम से विख्यात हुए। वासवानी प्रतिभावान विद्यार्थी तो थे ही, साथ ही बचपन से उनकी रुचि आध्यात्मिक विषयों की ओर भी ज्यादा थी। उनका कहना था कि 8 साल की उम्र में उन्होंने चारों ओर शून्य के बीच एक ज्योति के दर्शन किए थे और वही ज्योति अपने अंदर भी अनुभव की थी। वासवानी ने अपनी शिक्षा पूरे मनोयोग से पूरी की। मैट्रिक और बीए में वो सिंध प्रांत में प्रथम आए। एमए करने के बाद वो पहले टीजी कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर और बाद में कूच बिहार के विक्टोरिया कॉलेज के एक पटियाला महेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। वासवानी 30 साल की उम्र में भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बर्लिन गए। वहां उनका प्रतिभाशाली भाषण हुआ और बाद में वो पूरे यूरोप में धर्म प्रचारक का कार्य करने लगे। उनके भाषणों का बहुत गहरा प्रभाव लोगों पर होता था। वो मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। वो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता थे। जब वो बोलते थे तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। श्रोताओं पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। भारत के विभिन्न भागों में निरंतर भ्रमण करके उन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा और उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि आज के हमारे किस्से में बस इतना ही। हम फिर से कल आपके लिए एक नए किस्से के साथ आपके सामने हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम एक किस्सा दिन का हिस्सा में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।